मैं एक बात के लिए भाजपाइयों की तारीफ करता हूं। पूरे दुनिया में अगर कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलने का किसी को प्रमाण पत्र मिलना हो तो उस पर नंबर 1 पे भाजपाई आएंगे। अंजना ओम कश्यप जी, पहले वो बाइट दिखाइए अरविंद केजरीवाल की और इनसे भी कहिए दिखाएं कि गिरजा टिक्कू के ऊपर मजाक उड़ाया। गिरजा टिक्कू का कहां नाम लिया अरविंद केजरीवाल ने, दिखाइए इनको। ऐसे आपके चैनल पे, एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, बाटला हाउस इनकाउंटर पे झूठ बोल रहे हैं। ये मतलब कैसे रात में नींद आती है आप लोगों को इतना झूठ बोल के? झूठ बोलने का सारा ठेका आप लोगों ने रखा है। संजय जी, अरे आपकी क्या असलियत है मैं बताऊं आपको, शर्म आएगी। नाक रगड़ लेना चाहिए चुल्लू भर पानी में। संबित जी, किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया है। बता रहे गिरजा टिक्कू का नाम लिया अरविंद केजरीवाल ने। संबित जी, कहा नाम लिया? आप कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आपके राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के। अंजना नहीं, मैं बात अपनी पूरी कर लूंगा तब ये जवाब देंगे। दूसरी बात नहीं, चूंकि आपने बाइट की बात की तो अरे भाई मुझे अब देखिए अंजना जी, के पास लौटूंगी। देखिए जब तक वो बात चल रही, संजय जी आपके के पास नहीं जब एक सेकंड, मैं अंजना जी अपनी बात पूरी कर लूंगा, बाद में मैं कह रहा हूं, बाद में ठीक, डन, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं इनको शर्म आनी चाहिए। कह रहे थे ना प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान, ठीक बात है, नहीं किया बलिदान, लेकिन आपने क्या किया? आपके कार्यकर्ताओं को शर्म आती है आपके कृत्य के ऊपर। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ आप उप मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, सत्ता की मलाई लूटने के लिए आपने सरकार बनाई कश्मीर के अंदर। दूसरी बात, आपको पता नहीं शर्म आती है कि नहीं आती है, दुनिया में सबसे ज्यादा आतंक फैलाने वाली, आतंकवाद फैलाने वाली संस्था आईएसआई को आपने पठानकोट में बुला के हमारे शहीदों की जांच कराई। आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों के ऊपर तो आरोप है, आपकी सरकार पर आरोप है शहीदों के ताबूत में दलाली खाने का, आपकी सरकार पर आरोप है। इसलिए बेबुनियाद बातें करना बंद कीजिए। आपकी असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की लीगल सेल की हेड ने कश्मीरी पंडितों को परमानेंट करने का विरोध किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस फिल्म में आपने जो कुछ भी दिखाया, जो कुछ भी सच सामने आया, उस दर्द को हम साझा करने के लिए पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक एक ही मांग कर रहे हैं, इसको पूरे देश में फ्री दिखाओ और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजना बनाओ। आप ये भाषा बोल के कि बंद दीवारें बना के, पंखे चला के, बिजली फ्री देके, आप मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? जो बेचारा वहां से भाग के आएगा, कश्मीरी पंडित भगा के उसको भेजा जाएगा, उसको दीवार की, घर की, बिजली की, पानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके भाषण की जरूरत है, सिर्फ आपके झूठ की जरूरत है, सिर्फ आपके घड़ियाली आंसू की जरूरत है। अंजना जी, हो गया हो तो मैं बोल सकता हूं? पूरा कर ले, बस आ रही हूं, आप ही के पास कुछ कीजिए। कुछ कीजिए, करने की बात है ना संबित जी, करने की बात है ना कि इतने दशक बीत गए, किसी ने कुछ नहीं किया। 14 साल शासन में आप रहे। अंजना जी, बड़े ध्यान 14 साल इनका शासन रहा। पहला प्रश्न आपका था, बीच में आप पूछ नहीं पाई, आप बीच में पूछ नहीं पाई अंजना जी कि कहां गिरिजा टिक्कू जी का नाम लिया है, कहां बीके गंजू जी का नाम लिया है, कहां नीलकंठ जस्टिस जी का नाम लिया है। अंजना जी, जब पूरी मूवी ही इन तीनों व्यक्तियों के बारे में थी, जब पूरी मूवी गिरिजा टिक्कू, जो कि अनुपम खेर जी की इसमें बहू बनी थी, पूरी मूवी बीके गंजू, आपको याद होगा उनके पति को कैसे चावल के कनस्तर में मारा गया था, और जस्टिस नीलकंठ के बारे में ही थी, और उनके इर्द गिर्द उनके दोस्त, उनके परिवारों के बारे में थी, और इस पूरे मूवी को ही अरविंद केजरीवाल जी ने झूठा बता दिया। तो आप यहां पूछ रही हैं मुझसे कि बताओ कहां नाम लिया? अंजना जी, इतनी नासमझ तो ना जनता है, ना हम हैं, ना आप हैं, इतनी नासमझ तो हम नहीं है। जोर जोर चिल्लाने से सच बदल नहीं जाता है। जिस प्रकार से हंसी ठहाके मार करके सारे एमएलए उस सभागार में हंस रहे थे ना अंजना जी, आज इनको डिफेंड करने आना पड़ रहा है और डिफेंड हो नहीं पा रहा है। इसलिए निर्लज, तुम्हें शर्म नहीं आती? ताबूत घोटाला तुमने किया, ये सब। एक बार बाइट सुना देते। नहीं अंजना जी, अभी नहीं, मैं पूरा कर अंजना जी, ना अंजना जी, बिल्कुल ना अंजना जी, गलती मत करना। आम आदमी पार्टी ने आपको कहा कि बिल्कुल नहीं, तो वो चले जाएंगे, तो मैंने सुन लिया चुपचाप। अब मैं बोल लूं, उसके बाद आप बाइट चला लीजिएगा। देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा है कि ये मूवी झूठी थी, और क्यों कहा, ठहाके क्यों मारे, इनसे पूछिए। दूसरा विषय, इन्होंने कहा आप निर्लज हैं, आपको शर्म नहीं आता।
आप पोस्टर लगाते हैं, मूवी का प्रचार करते हैं, कम से कम हम एक असलियत से भरे मूवी, दर्द से भरे मूवी के विषय में बात करते हैं। कम से कम हम अपने काउंसलर, अपने विधायकों को ताहिर हुसैन की तरह ये तो नहीं कहते ना कि तुम अपने छतों के ऊपर बम रखो और हिंदुओं के ऊपर बम फेंकना। क्या ये हकीकत नहीं है? संजय सिंह जी खुद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताहिर हुसैन की रक्षा कर रहे थे, उनका बचाव कर रहे थे। ये पूरी आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन की बचाव कर रही थी। छतों के ऊपर बम रखवा करके लोगों को मरवाने की जो साजिश आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया है दिल्ली दंगों के समय, वो निर्लज्जता कहलाती है। पोस्टर चिपकाना कोई निर्लज्जता नहीं है। पोस्टर चिपका करके अगर हम सच्चाई को दुनिया के सामने प्रतिस्थापित कर पा रहे हैं, आज पूरे विश्व में यहूदी कम्युनिटी, ज्यूज, वो हमको आपको एक मिनट के लिए भी भूलने नहीं देती है कि होलोकास्ट क्या था, नाजीज ने उनके साथ क्या किया है, एक सेकंड के लिए भूलने नहीं देती है। 32 साल के बाद कश्मीरी हिंदुओं ने एक पिक्चर क्या बना ली, यहां कुछ निर्लज लोग सदन के अंदर ठहाके मार के उसे झूठा बताते हुए हंसेंगे। और आप बोल रहे थे पंखे लाइट से ही पुनर्निर्वास होता है। नहीं, विश्वास से होता है पुनर्निर्वास। मैं आपको बताता हूं, मस्जिदों के अंदर से, आप ये बोल नहीं पाएंगे क्योंकि मस्जिदों का नाम लिया है ना मैंने, तुष्टिकरण करनी है इनको। मस्जिदों के अंदर से कॉल दी गई है माइक्रोफोन के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, रालेव गालेव जालेव, या तो मरो, या तो छोड़ के जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ, और जब जाओ तो अपनी पत्नियों को, अपनी औरतों को यहीं छोड़ के जाना। जब मस्जिदों से इस प्रकार की कॉल होती है, अल सफा हो हिंदू दफा। अल सफा वहां का सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर था जिसके संपादक सैफुद्दीन सोज थे। जब इस प्रकार की बातें पेपर में छपती है, इश्तिहार दिया जाता है, तो कैसे पुनर्निर्वास होगा? जब आप मस्जिद से कॉल करेंगे मारने की, काटने की, बलात्कार की, तो ये लोग तो तुष्टीकरण के कारण कुछ भी कर सकते हैं। यहां जो आम आदमी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, ये तो बाटला हाउस तक को फेक बता रहे थे। वो निर्लज्जता है, वो निर्लज्जता है। मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये पिक्चर का कौन सा अंश झूठा है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। ठीक है, कौन सा अंश झूठा है? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली ने विधानसभा में इस पर क्या कहा था, फिर संजय जी इसका जवाब दीजिए, जल्दी से सुना। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है?